हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे मैं एमसीक्यू डालने वाली हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ओवरहेड्स और उसके क्लासिफिकेशन का वीडियो बनाया था, उस पर डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इनकेस अगर आपको देखना हो। अब आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? पहली लाइन में बोला गया है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोल रहा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब हम कोई चीज खोते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए जब हम कोई चीज खोते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन अपॉर्चुनिटी इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोल रहा है कि अगर आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, दो अपॉर्चुनिटी है, और आपने इस अपॉर्चुनिटी को मान लीजिए ऑप्ट किया, तो आपने जो अपॉर्चुनिटी की सेक्रीफाइस की, जो अपॉर्चुनिटी छोड़ा, वही आपकी क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। आगे मैं एग्जांपल से भी बताऊंगी, तो ध्यान से देखिए। अभी फिलहाल मैं देख लो एक और सेंटेंस क्या बोलता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट यू हैव टू गिव अप। बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो चीज आप छोड़ते हैं, क्या दूसरे चीज को खरीदने के लिए, दूसरे गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो आप चीज, पहली वाली चीज छोड़ते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हेन अ डिसीजन इज मेड, इट इज व्हाट इज गिवन अप। इसमें क्या बोल रहा है? अगर आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, दो अपॉर्चुनिटी है, और आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, तो जो लीस्ट सेक्रीफाइस करते हैं वही क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? अ प्लेयर अटेंड्स बेसबॉल ट्रेनिंग टू बी अ बेटर प्लेयर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वेकेशन। एक प्लेयर है, उसको बोला जा रहा है कि तुम बेसबॉल ट्रेनिंग भी ले सकते हो, दूसरा तुम एक वेकेशन पे जा सकते हो। लेकिन वो क्या सोचता है कि वेकेशन, मतलब वो सोचता है कि हम एक बेटर प्लेयर बन जाए, वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, या उसने XYZ कोई भी रीजन सोचा हो, वो सोचता है मैं बेसबॉल ट्रेनिंग ही ऑप्ट कर लेता हूँ। तो उसने वेकेशन को सेक्रीफाइस किया। वेकेशन पे वो ज्यादा जाता तो शायद वो एंजॉय करता, लेकिन उसने वेकेशन को सेक्रीफाइस किया, तो यही उसकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। एन इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग स्टॉक इन कंपनी ए और कंपनी बी। एक इन्वेस्टर है जो कि इंटरेस्टेड है कंपनी ए और कंपनी बी का स्टॉक खरीदने में, लेकिन अब वो क्या करता है? द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए स्टॉक के 6%। कंपनी ए के स्टॉक पे 6% का उसको रिटर्न मिलेगा ओवर द नेक्स्ट ईयर, एक साल में। इट इज इट इज अ स्टेबल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट विथ नो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म थ्रेट्स। लेकिन ये जो कंपनी ए है, ये एक स्टेबल इंडस्ट्री है, तो मतलब इसकी गुडविल अच्छी होगी, स्टेबल इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देती होगी इन्वेस्टर्स को, रेगुलर आपको रिटर्न देती होगी। तो इस कंपनी के बारे में ये है, और इसका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म थ्रेट्स नहीं, यानी इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कंपनी बी जो है वो 10% का रिटर्न देने को तैयार है, लेकिन इस कंपनी में बहुत तरह के अप्स एंड डाउन्स चलते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, यानी कि जो पैसा लगाते हैं उनके साथ बहुत तरह के अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। हो सकता है उन्हें टाइम पे पैसा ना मिलता हो, या लेट मिलता हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। तो इन्वेस्टर क्या डिसाइड करता है? वो कंपनी ए पे पैसा लगाएगा, भले ही वहां पे उसे 6% का रिटर्न मिल रहा हो, लेकिन वो स्टेबल इंडस्ट्री है, उसकी गुडविल अच्छी है, वो स्टेबल इंडस्ट्री है, वो टाइम पे पैसा देती है। तो इस यहाँ पे उसने क्या किया? 6 और 10 का देखिए जो डिफरेंस है 4% उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी। कॉस्ट उसकी लगी कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या हुई? 4% की। उसका 4% का यहाँ पे लॉस हुआ 6% को चूज करने में, लेकिन उसने अपने दिमाग से काम लिया, उसने अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया जो कि था कंपनी ए। वहां पे उसे रेगुलर 6% का जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा था, तो उसने अपने हिसाब से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया जो कि था कंपनी ए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने के पीछे जो चीज लॉस होती है उसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपके कोई भी सजेशंस है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।